जैसा कि आप सभी का यूपीएसआई 15 तारीख फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है, तो उसी का एनालाइज हम लोग हिंदी विषय का करेंगे। आप लोग अपना आंसर मिलान कर लेंगे, उसके बाद कमेंट में बताएंगे कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। इसमें पूछा गया है वान प्रत्यय किस शब्द में प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुभावना। लुभावना में वान प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि तीनों में वान प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सुप्रसिद्ध उपन्यास हल्दी घाटी के उपन्यासकार कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्याम नारायण पांडे। ये वीरतापूर्वक कविताएं लिखते थे। ये श्रीकांत इन्होंने मारा है, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रश्न 3, निम्नलिखित विकल्पों में से द्वित्व व्यंजन पहचानिए। देखिए इसमें एक ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अन्य 3 ऑप्शन द्वित्व व्यंजन के नहीं है। द्वित्व व्यंजन वे होते हैं जिनमें एक ही तरह के एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 बार होती है, और पहला वर्ण आधा होता है, दूसरा वर्ण क्या होता है, पूरा होता है। यहाँ पर देखिए का खा आ गया है, अलग अलग वर्ण हो गए हैं, तो वही ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मदन की काली कमीज सुंदर लग रही है, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? इसमें ऑप्शन नंबर डी में लिखा होगा आप 2 विशेषण, तो वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि काली और सुंदर 2 विशेषण है इस वाक्य में। अगला प्रश्न, भारी शब्द का विलोम क्या होगा? भारी का क्या होगा, हल्का होगा, ये सही है। जो शरण में आया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इसमें हो सकता है कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा होगा शरणागत, तो वही हमारा सही हो जाएगा। शरण में आने वाले को शरणागत कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, तमस उपन्यास के लिए 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? इससे पूछना चाहता है कि तमस उपन्यास किसने लिखा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भीष्म साहनी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अब जिनका भी सेकंड शिफ्ट में पेपर है वो साहित्य अकादमी एकदम से याद करके जाएंगे। तीनों शिफ्ट में साहित्य अकादमी पूछा गया, तो मतलब चौथे में भी पूछा ही जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से शब्द विशेषण नहीं है। ये ऑप्शन नंबर डी नहीं दिख रहा है, लेकिन विनम्र का विनम्रता बन जाएगा, मीठा का भी विशेषण बन जाएगा, और डी में जो भी होगा उसका भी बचपन भाववाचक संज्ञा है, इसीलिए इसी को हम लोग टिक कर देंगे। वह भूमि जो उपजाऊ ना हो उसके लिए क्या कहते हैं, ऊसर भूमि है ये। प्रश्न संख्या 10 में क्या है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। वह हिमालय पर्वत पर चढ़े, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग। इसमें देखिए 6 चरण है इसमें, तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि 6 चरण 2 छंदों में होते हैं, पहला कुंडलिया और दूसरा छप्पय। तो ऑप्शन में आपके इसमें जो भी होगा वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका देखिए यहाँ पे पहला शब्द लाठी है और अंतिम शब्द क्या है, लाठी। जब किसी छंद का पहला शब्द और अंतिम शब्द समान होता है और उसमें 6 चरण होते हैं, तो वहाँ पर कौन सा छंद होता है, कुंडलिया छंद होता है। ये आप लोग याद रख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है आपसे कि तद्भव तत्सम गलत युग्म को पहचानना है। तो भ्रमर का पहाड़ नहीं होता है, भ्रमर का भंवरा होता है। प्रश्न संख्या 13, जो अनेक भाषाएं जानता हो उसके लिए एक शब्द, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बहुभाषी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग करेंगे। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पहाड़ शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। पहाड़ शब्द में कौन सा लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी पुरानी बातों को लेकर बैठना, बीती हुई बातों को लेकर बैठना। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 में निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें देखिए आपकी ए, बी और डी तीनों ऑप्शन में अनेकों शब्द लिखा है, जो कि अनेकों नहीं होता, अनेक खुद ही बहुवचन है, तो हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इन्होंने काफ़ी प्रश्न सही किया है। आप लोग भी अपना उत्तर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए हैं। कोयले की दलाली में हाथ काला होना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? बुरे की संगत में बुराई ही मिलती है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके मेहमान किधर चले गए, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? अन्य 2 शिफ्टों में वर्णमाला से प्रश्न नहीं आया था, लेकिन इसमें एक वर्णमाला से प्रश्न मिला है, तो ये हमारा ऊष्म व्यंजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, तीनों सा और हा। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द नहीं है। ये अभिनेत्री अनेकार्थी शब्द नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी 20 का। 21 का, उसे पुस्तक लेनी चाहिए इसलिए वह बाजार गया, इसमें कौन सा अव्यय है? ये समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा, इसीलिए शब्द एक शिफ्ट में और आया था।
तो यानी आप समझ लीजिए समुच्चय बोधक अव्यय से प्रश्न पूछे जाते हैं और है, इसीलिए ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण हैं, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय। प्रश्न संख्या 22, आसीम जिस शब्द में उचित वाक्यांश है, आज इस शब्द के पीछे आगे लग जाता है उसका मतलब वो निषेध कर रहा है किसी चीज़ का, तो जिसकी कोई सीमा ना हो उसे ही क्या बोलते हैं, आसीम बोलते हैं। प्रश्न संख्या 23 में, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा। जानबूझकर दुख देना ही छाती में मूंग दलना होता है। हम लोग आगे देखेंगे क्या है। प्रश्न संख्या जो भी हो आप लोग देख लीजिएगा, प्रश्न संख्या नहीं दिख रही है। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ये वीर रस की कविताएं हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वीर रस। अब आपसे क्या पूछे, अभिशाप में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें अभि उपसर्ग हो जाएगा, मूल शब्द के बाद जो ही बचता है वही हमारा उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय हमेशा बाद में लगते हैं, इतना तो आप लोग सब जानते ही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, उस शब्द को पहचानिए जो आना प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। सालाना, रोजाना, पढ़ना में आना प्रत्यय नहीं है, पढ़ाना होता तब आना हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध उपन्यास भूले बिसरे चित्र के उपन्यासकार कौन हैं। इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर भगवती चरण वर्मा होगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राम अब आता ही होगा, इस वाक्य में काल पहचानिए, ये सही हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। अगला प्रश्न, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। ये अतिशयोक्ति अलंकार, जब किसी बात को खूब बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ये बात आप लोग जानते होंगे। प्रश्न संख्या 30 में क्या है, निम्नलिखित शब्द में तद्भव तत्सम के सही युग्म को पहचानिए। पहले तत्सम आना चाहिए, उसके बाद तद्भव आना चाहिए, ये इन्होंने गलत कर दिया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा निम्ब नीम, ये सही उत्तर हो जाएगा इसका 30 का। अगला, देह लता में कौन सा समास है। ये ऑप्शन नंबर डी दिख नहीं रहा है, लेकिन अव्ययी भी नहीं है क्योंकि पहला पद अव्यय होना चाहिए, बहुव्रीहि भी नहीं है क्योंकि किसी विशेष की ओर इंगित नहीं कर रहा है, द्विग भी नहीं है क्योंकि संख्यावाची है। तो ऑप्शन नंबर डी में आपके हो सकता है लिखा हो कर्मधारय समास, तो वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कर्मधारय तत्पुरुष जो भी लिखा हो जाएगा वही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 में क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो बच्चों पर गुस्सा मत करो, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। टोपी शब्द का बहुवचन क्या है। प्रश्न संख्या 33 से लगता है, टोपी शब्द का बहुवचन बताना है। तो जब बहुवचन बनाते हैं हम लोग तो जो बड़ी की मात्रा होती है उसको छोटी करके और यहाँ की यहाँ जोड़ देते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, टोपियाँ हो जाएगा। बड़ी को छोटी कर देते हैं, उसके बाद यहाँ जोड़ देते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरिद्युत होई। इसको हम लोग अक्सर रस में पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर अलंकार में पूछ लिया गया है तो इन्होंने रूपक अलंकार मार दिया है। रूपक अलंकार जो कि इनका क्या उत्तर हो जाएगा, गलत। इन्होंने यहाँ पर ये देख के मार दिया भवबाधा के बीच में जो इनको चिन्ह मिल रहा है उसी कारण, क्योंकि अक्सर यूट्यूब में ऐसा ही बताया जाता है, लेकिन डीप से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, श्लेष अलंकार। क्योंकि झाई और हरित के दो अर्थ हैं, जब एक से अधिक अर्थ चिपका हुआ अर्थ होता है तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ये लगभग काफ़ी लोगों को गलत होगा। अगला प्रश्न क्या है, सापेक्ष का विलोम, सापेक्ष का निरपेक्ष। इन्होंने काफ़ी प्रश्न सही किए हैं, लेकिन एक दो गलतियां तो सबसे ही होती हैं। अब आ जाता है 36 से 40 पे हमारा गद्यांश। तो हम लोग गद्यांश देखेंगे कि क्या है सही। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है। ये गद्यांश मैंने पढ़ा है, उसी के आधार पर मैं उत्तर बता रहा हूँ। ये सही उत्तर हो जाएगा कर्मों का फल। इसको देखिए, कर्मों का फल ही होगा। कोलकाता में कौन सी महामारी फैली थी, तो ये आप सभी का सही ही होगा, प्लेग। स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्य प्लेग के समय क्या कर रहे थे, रोगियों की सेवा कर रहे थे और गलियां साफ कर रहे थे। गद्यांश तो ऐसा पूछा गया है कि आप लोग बिना पढ़े भी इसका उत्तर दे लेंगे। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार उनके तथा उनके कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा कार्य था वो था पुण्य का कार्य, ये तो आप लोग कर ही लेंगे। गद्यांश के अनुसार मंडली के मुखिया के मतानुसार प्लेग क्यों फैला, ईश्वर द्वारा लोगों को दंड देने, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 40 प्रश्नों का एनालाइज कर लिया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इनके लगभग 37 प्रश्न सही थे। तो आप लोग भी, आपके जितने प्रश्न सही हुए होंगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा
और क्या कट ऑफ होनी चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पेपर को देखते हुए आप लोग इतना मानिए कि 120 से कम जिसके भी प्रश्न बन रहे हैं जनरल और ओबीसी में, वो तो इसकी उम्मीद छोड़ के और आगे आने वाले पेपर यूपी पुलिस में होगा उसकी तैयारी में लग जाएगा, क्योंकि 120 से कम नहीं जाने वाली कट ऑफ। और आपको अगर हिंदी विषय में पूरे आउट ऑफ से आउट ऑफ करना है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको अच्छी किताबें, एक किताब अच्छी बताएंगे जिसमें सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, और क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए उसके विषय में भी आपको बताएंगे। थोड़ी देर में जीएस वाले सर आपको जीएस का पेपर करा देंगे, आप लोग उसको भी मिला लेंगे। धन्यवाद, उम्मीद है कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा।